नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं प्यारे दर्शकों? जब बात तंत्र की आती है तो हम एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे निर्णय करें कि कौन गुरु क्या सिखा रहा, सही सिखा रहा कि गलत सिखा रहा, सही बता रहा कि गलत बता रहा। हमको तभी इस बात का पुख्ता जानकारी मिलेगी जब हम उस प्रयोग को दोहराएंगे, कर लेंगे। उसका अगर मुझे रिजल्ट मिला तो समझ जाइए कि वो सत्य है। प्यारे दर्शकों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो मैं इस समय लेके आ रहा हूं और लगातार कुछ महीनों तक बगैर मंत्र के ऐसे ऐसे चमत्कारी प्रयोग दूंगा जिसे बोलते हैं जंत्र। अपने किसी गुरु से पूछना कि गुरु जी तंत्र होता है, मंत्र होता है, यंत्र होता है, जंत्र होता था। किसी बुजुर्ग आदमी होगा तो बताएगा जंत्र क्या होता है। और जो बहुत योग कभी होता है ना, कालनेमी टाइप का अगर कोई गुरु हो, उससे पूछना गुरु जी जंत्र क्या होता है, तो कहेगा बेटा जंत्र वही यंत्र, और उसकी भाषा रूप है जंत्र, लिखने वाला। लेकिन नहीं मेरे भाई, जंत्र होता है जतन। जंत्र का अगर आज की लैंग्वेज में बात करें तो जुगाड़। जंत्र एक प्रकार से विशेष सामग्रियों से बना हुआ एक विशेष, एक जैसे नहीं होता कई चीज मिला के बना दो तो एक अलग टेस्ट वाला चीज बन जाता है, उसी तरीके विशेष सामग्रियों से बनाया हुआ एक चमत्कारी द्रव्य या पदार्थ या तंत्रोक्त वस्तु को जंत्र भी कहते हैं। बहुत से लोग आप जंतर भर दे, यानी ताबीज में जंतर भी भरते हैं। हींग भर दिए, बैर का कांटा भर दिए, ये भर दिए, वो भर दिए, उसको पैक करके पहना दिए, हो गया जंतर, यानी भूत प्रेत नहीं लगेगा। समझ गए? तो आज की वीडियो इसी पे है, जंतर है ये। ऐसा जंतर जो बगैर मंत्र के, बगैर तंत्र के आपका, सिर्फ आपका काम ये चुटकियों में करेगा। हो सकता है कि आपको हंसी आ रही हो, इसलिए हंसी आ रही होगी कि इस बात को मैं गारंटी देता हूं कि आपको या तो ये सोशल मीडिया वाला ज्ञान होगा तंत्र का, या किताबों का ज्ञान होगा, गुरु ज्ञान नहीं होगा। प्रश्न बहुत लोग कर देते हैं हमारे कमेंट में, उनकी बातों को मैं बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे उनकी गलती नहीं, जब उनको ज्ञान ही नहीं है उस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं तो उनका बुरा मानना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताता हूं ये जंत्र क्या है, किस तरीके काम करता है, कितना पावरफुल है, और इसको और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, आज की डेट में कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, जंत्र इतना सरल नहीं है जैसा कि आप लोग कहते हैं गुरुजी कुछ सरल बताओ इधर काम हो जाए। तो सरलता से कुछ काम नहीं होता है। हर चीज की एक ऊर्जा रहती है, हर चीज का एक समय रहता है, हर चीज का एक स्थान रहता है। जिस प्रकार शराब खाने में वहां पर वैदिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जिस प्रकार मंदिरों में बैठ के शराब नहीं पी जा सकती, जिस प्रकार गंगा में, गंगा नदी नहीं थी, गंगा नदी के किनारे आप अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, जिस प्रकार आम के बाग में आप बैर तोड़ने के आशा से जाएं तो वहां बैर नहीं मिलेगा। हर चीज का एक स्थान है ना। परि साधना के लिए कहाँ करना चाहिए, देव साधना के लिए कहाँ करना चाहिए, हर साधना के लिए। उसी प्रकार से ये है उल्लू आउल। उल्लू आउल, इसे इंग्लिश में आउल भी बोलते हैं। इनका रहने का स्थान आप ढूंढ लीजिए, ये चाहे पेड़ की खोपे हो या किसी खंडहर में हो, इनका एक स्थान होता है। पीपल, पुराना बरगद, पुराना पीपल, पुराने पेड़ के खो में ये ज्यादा दिखते हैं। पुरानी बिल्डिंग के जो खो, वो एक छेद जैसा बन जाता नहीं है, टुकड़े में, दीवार के छेदों में ये रहते हैं। ऐसा अगर तुमको स्थान, उल्लू के रहने का स्थान दिख जाए तो कुछ मत करना। ये महाभयानक प्रयोग है। किसी भी अमावस्या को जाना शमशान से, एक लकड़ी इतनी बड़ी उठा लेना, उठाना किस तरीके ध्यान रखना है। शमशान में सबसे पहले जाना, प्रणाम करना, बोलना मैं आपकी अनुमति लेकर ये लकड़ी ले जाना चाहता हूं।
और आपका भोग यहाँ दे रहा हूँ। तो लकड़ी देखना वहाँ बहुत पड़ी रहती, कोई भी लकड़ी शमशान में पड़ी हुई उसके ऊपर थोड़ा सा शराब गिरा कर प्रणाम कर कर उठा लाएं। किस दिन उठाना है? अमावस को या किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार को भी उठा सकते हैं। उठाने के पश्चात इसको लाकर आप जिस में उल्लू रहता है उस खोड़े में, उसके घोंसले में डाल दीजिए। ठीक है। डालने के बाद प्रतिदिन उसके पेड़ के नीचे या जहां दीवार में है, जहां उसका घोंसला है, जहां आपने डाला उसके आसपास उसके लगी हुई दीवार, पेड़ इत्यादि ठीक करेक्ट नीचे एक बतासा, चीनी का बतासा नहीं आता पहले मिलता, अगर बतासा नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है, एक लड्डू लेना है और लड्डू को दूध से भिगोकर वहां रख देना है। ठीक है, दूध से भिगोकर वहां रख देना है। भिगोने के पश्चात आप इस तरीके से 40 दिन जाएंगे। 40 दिन जाने के बाद, 40 दिन रखने के बाद 41वें दिन आप प्रणाम कर कर उस लकड़ी को फिर ले आएंगे। ठीक है, उस लकड़ी को उठाकर ले आएंगे। लाने के बाद इस लकड़ी को आप किसी बॉक्स, किसी डिब्बे में रखना। जब भी कोई काम पड़े, कोई मंत्र, कोई तंत्र नहीं करना है। इस लकड़ी को जिस कल्पना के साथ किसी मिट्टी मैदान वाले क्षेत्र में जमीन के ऊपर जो काम लिखकर और उस पर 3 बार ऐसे ऐसे लकड़ी मार दोगे, वो काम आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। ये बहुत सरल, बहुत अचूक और बहुत ही कामयाब टोटका है। इसको करिए, लाभ उठाइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।